एक ऐसा खौफनाक राज जो बेंगलोर के एक घर के फ्रिज में बंद था। महालक्ष्मी के शरीर के 30 टुकड़े एक एक करके जब पुलिस ने निकाले तो हर कोई दहशत में था। आखिर कौन है इस हैवानियत के पीछे और क्यों हुई महालक्ष्मी की इतनी बेरहमी से हत्या? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले केस की पूरी सच्चाई। 18 मई 2022 दिल्ली से एक ऐसी खबर बाहर आती है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज भी अगर उस केस के बारे में बात करते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो केस कोई और नहीं बल्कि 27 साल की श्रद्धा का केस था, जिसमें उसके 28 साल के बॉयफ्रेंड आफ्ताब ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े करने के बाद उसने बॉडी पार्ट्स को अपने फ्रिज में डाल दिया और धीरे धीरे करके उन बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा रहा था। और ठीक 2 साल बाद फिर से एक ऐसे ही केस सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस केस में भी खून करने का तरीका सेम टू सेम वैसा ही है जैसा श्रद्धा के केस में था। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। 21 सितंबर 2024 बेंगलोर के वैयाली कवाल एरिया के एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर से कुछ सड़ने की बहुत बुरी बदबू आ रही थी। यह बदबू इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ज्यादा गंदी थी कि जो बगल में पड़ोसी रहते थे उनके घर तक यह बदबू जा रही थी। वो पड़ोसी सोचता है कि कोई जानवर मर गया होगा, कोई नहीं, घर वाले साफ कर देंगे, फिर बदबू नहीं आएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। देखते ही देखते यह बदबू और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर पड़ोसी डिसाइड किया उस अपार्टमेंट के ओनर को कॉल करके इसके बारे में सब कुछ बताने का। पड़ोसी कॉल करके बताता है उस अपार्टमेंट के मालिक को कि यहाँ पे जो भी रह रहे हैं प्लीज आप उन्हें बता दीजिए कि उधर कुछ तो सड़ गया है और बहुत बुरी बदबू आ रही है, जिसकी वजह से सारे नेबर्स परेशान हैं। जब ओनर को यह सब पता चलता है तो वो उस अपार्टमेंट में जो रह रही होती है, जिसका नाम महालक्ष्मी होता है, उसे कॉल करते हैं। और महालक्ष्मी का कॉल लग नहीं रहा था तो फिर वो महालक्ष्मी की माँ को कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि आप प्लीज एक बार यहाँ पर आ जाइए, या फिर अपनी बेटी को बोल दीजिए कि उसके अपार्टमेंट में कुछ तो बहुत बुरी तरह से सड़ गया है और बहुत बदबू दे रहा है, जिससे सभी को परेशानी हो रही है। आप प्लीज इस चीज को साफ करवा दीजिए। जब महालक्ष्मी की माँ को यह सब पता चलता है तो वो महालक्ष्मी को कॉल करते हैं, लेकिन महालक्ष्मी का कॉल लग नहीं रहा होता है। महालक्ष्मी की माँ डर जाती है कि मेरी बेटी एक तो फोन नहीं उठा रही है और उसके अपार्टमेंट में यह सब हो रहा है, इसका मतलब वो अपने अपार्टमेंट में नहीं है, तो फिर आखिर वो है कहाँ? ये सब चीजें उसकी माँ के दिमाग में चल रहे होते हैं। फाइनली वो अपार्टमेंट के पास पहुँचती है और ओनर से एक दूसरी चाबी लेकर घर के अंदर जाती है। अंदर जाते ही उन्हें बहुत बुरी बदबू आ रही थी। वो देखती है कि अंदर जो सामान था वो सारा बिखरा हुआ है। कपड़े इधर उधर थे, चप्पल, बैग्स और भी दूसरे आइटम्स इधर उधर बिखरे हुए थे। बट इन सब के बावजूद भी उन्हें वो सड़ी हुई चीज नहीं मिल रही थी। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि पूरे अपार्टमेंट में इतनी बदबू आ कहां से रही है। फिर उनकी नजर पड़ती है फ्रिज पर। जैसे जैसे वो फ्रिज की ओर आगे बढ़ रहे थे बदबू और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो समझ जाते हैं कि बदबू यहीं से आ रही है। पर वह जैसे ही फ्रिज को खोलकर देखते हैं उन्हें जो देखने को मिलता है वो किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि फ्रिज के अंदर ये होगा। वो जो दृश्य देखे उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि वह देखती है कि उनकी बेटी महालक्ष्मी उसके बॉडी पार्ट्स फ्रिज के अंदर रखे हुए थे। महालक्ष्मी के बॉडी के 30 टुकड़े उस फ्रिज के अंदर थे। आप जरा सोचिए, एक माँ अपनी बेटी के बॉडी पार्ट्स फ्रिज के अंदर कटे हुए देख रही है। उस टाइम उस माँ पर क्या बीती होगी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। फिर कैसे कैसे करके उस माँ ने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस वहाँ पे तुरंत आ गई और अपना जांच पड़ताल शुरू कर दी। वह अब घर वालों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ में उन्हें पता चलता है कि महालक्ष्मी से उन्हें लास्ट बार 2 सितंबर को बात हुई थी, जिसमें महालक्ष्मी बोलती है कि वो घर वाले से जल्द ही मिलने आएगी। यह पूरी बात कॉल पर हो रही थी। महालक्ष्मी का जो एक्स हस्बैंड था वो भी महालक्ष्मी के साथ वहाँ पे मौजूद था। दरअसल महालक्ष्मी की शादी हो चुकी थी और महालक्ष्मी की एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी थी। महालक्ष्मी के एक्स हस्बैंड का नाम हेमंत दास है। इन दोनों का शादी 6 साल पहले ही हो चुकी थी और कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण इन दोनों ने 9 महीने पहले ही अलग होने का डिसीजन लिया था। जो महालक्ष्मी की बेटी थी अब वो हेमंत दास के साथ रहती थी। 9 महीने पहले ही महालक्ष्मी ने हेमंत दास के घर को छोड़कर अपने भाई के घर में रहने लगी थी और 3 महीने रहने के बाद लास्ट के जो 6 मंथ थे वो महालक्ष्मी ने अकेले एक अपार्टमेंट में गुजारे, जो कि बेंगलुरु के वैयाली कवाल में था। महालक्ष्मी
महालक्ष्मी एक मॉल में भी काम किया करती थी, जिससे उसके दिन प्रतिदिन के जो खर्चे थे वो आराम से निकल जाते थे। जब पुलिस इस सब के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी तो सबसे पहले जो शक के घेरे में था वो था महालक्ष्मी का एक्स हस्बैंड हेमंत दास, क्योंकि इन दोनों का जो पास्ट था वो कुछ सही नहीं था। आए दिन ये दोनों आपस में झगड़े करते थे। महालक्ष्मी ने तो FIR तक कंप्लेंट करी थी कि हेमंत दास उसे कई बार मारता पीटता और कई बार फिजिकल असल्ट करता था। तो पुलिस को यही लग रहा था कि वापस ये दोनों मिले होंगे, इनके बीच कुछ झगड़ा हुआ होगा और गुस्से में आकर ये हेमंत दास ने महालक्ष्मी को मार डाला। मगर ये सब सिर्फ अभी शक था, कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं था और पुलिस ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो हेमंत को बार बार बुलाकर उससे पूछताछ कर रही थी। और पूछताछ के दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि हेमंत ने भी महालक्ष्मी के खिलाफ एक FIR कंप्लेंट कराई थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। दरअसल हेमंत का यह कहना था कि महालक्ष्मी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है मोहम्मद अशरफ नाम के एक लड़के से। मोहम्मद अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला था, बट बेंगलोर में एक सैलून में काम करता था और यही एक कारण था जिसे कारण हेमंत और महालक्ष्मी के बीच लड़ाई शुरू हुई थी और इसी के कारण ये दोनों 9 महीने पहले अलग हो चुके थे। महालक्ष्मी का ये सब करना हेमंत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जब महालक्ष्मी अशरफ से मिला करती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करती थी, तो हेमंत को कुछ भी बताती नहीं थी। हेमंत का यह कहना था कि हमारे बीच इतना अच्छा रिश्ता तो है, हमारी एक छोटी सी बेटी भी है और तुम किसी तीसरे के कारण ये सब छोड़ने को तैयार हो, तुम्हें हमारी परवाह नहीं है। और इन्हीं वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ते गए और फाइनली इन दोनों ने अलग होने का डिसीजन ले लिया। और जब पुलिस को मोहम्मद अशरफ के बारे में पता चलता है तो उनके शक के घेरे में अशरफ भी आ जाता है। जब यह सब चल रहा था तो साथ ही में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें पुलिस को यह पता चलता है कि महालक्ष्मी की बॉडी जिस दिन पाई गई थी, जिस दिन उसकी मां ने उसकी बॉडी को देखा और पुलिस कंप्लेंट करी, दरअसल महालक्ष्मी की मृत्यु उस दिन से 4-5 दिन पहले ही हो चुकी थी। इस केस की फिलहाल जो अपडेट है वो यह है कि जो इस केस का सस्पेक्ट है उसको पुलिस ने पहचान लिया है और वो फिलहाल वेस्ट बंगाल में है। अब जैसा कि हाल ही में यह घटना हुआ, जिसके चलते फिलहाल तो इस केस के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स बाहर नहीं आई है। धीरे धीरे इसके बारे में और भी चीजें पता चलेगी। जैसे ही हमें कुछ और पता चलता है हम जरूर आपको अपडेट देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिएगा।